संसद लिए चलते गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, एक दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो। और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पर चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय, तो बड़ी बात संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कही है। उन्होंने कहा कि हम त्वरित चर्चा के लिए तैयार हैं, जितना वक्त विपक्ष को चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ किसी तरह का कोई कॉज लगाकर इस तरह से चर्चा से भागना ठीक नहीं है। इस तरह से चर्चा को लेकर हम तैयार हैं और अगर विपक्ष चाहता है तो त्वरित चर्चा होनी चाहिए। देश में अब तक जितनी बार पेपर लीक हुए हैं, सरकार ने क्या कदम उठाया है, उन सबको लेकर बातचीत करने को हम तैयार हैं, ये किरण रिजिजू कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन विपक्ष समय तय कर ले, विपक्ष नियम तय कर ले और विपक्ष वक्त बता दे, हम तैयार हैं। चर्चा वृहद और विस्तृत होगी। जितना विपक्ष को बोलने का वक्त चाहिए उतना वक्त भी दिया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष चर्चा करे और किसी तरह का कोई कॉज लगाकर इस चर्चा को बाधित न करे। पटल पर आए, चर्चा करें, सदन में बैठकर नियमों के आधार पर बातचीत हो, लेकिन इस तरह से सिर्फ और सिर्फ विरोध करना और यह बताना कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, यह गलत है। यह किरण रिजिजू आज सदन में कहते हुए नजर आए हैं। कल भी हमने किरण रिजिजू को सुना था, पहले भी हमने सुना था और किरण रिजिजू ने यह कहा कि डे 1 से हम नीट पेपर लीक मामले को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं। यहां तक किरण रिजिजू कहते नजर आए हैं कि मैं हाथ जोड़कर विपक्ष से निवेदन कर रहा हूं कि आप आइए, चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने के बीच में किसी भी तरह का कॉज लगाकर इसे बाधित करने की कोशिश मत करिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चर्चा शुरू करना चाहिए। हम पूरी तरह से चर्चा को तैयार हैं। कल भी यही बात हुई थी, आज भी यही बात हुई। कल भी हंगामा होता रहा, आज भी हंगामा होता रहा। कल भी सदन इसी तरह से बाधित रहा और आज भी इसी तरह से सदन बाधित नजर आ रहा है। क्यों आखिर चर्चा नहीं हो पा रही है, यह सवाल पूरा देश जानना चाहता है। पूरा देश जानना चाहता है।
एक तरफ संसद परिसर के मकर द्वार पर एनडीए के सांसद खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। उधर अंदर सदन में यह तस्वीर देखने को कल भी देखने को मिली। विपक्ष यह कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए, सरकार कह रही है कि तय कर लीजिए, अभी चर्चा के लिए हम तैयार हैं। फिर यह चर्चा क्यों नहीं हो पा रही, यह बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीट मामले की जांच को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सदन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर नारेबाजी के बीच हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि साहब हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए पटल पर बातचीत करते हैं, नियम के आधार पर चर्चा करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितनी चर्चा कर सकते हैं, जितना बोलने का वक्त चाहिए करते हैं, लेकिन फिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप छात्र युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं, ये उचित नहीं है। प्लीज आप जाकर के अपने सीट पर बैठिए प्लीज। आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। फिर वही जो होना तय था, आप अगर चिल्लाते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे, तो आपके और हमारे जेब का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। ये उन छात्रों को भी सोचना चाहिए। आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से आपको यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्यों सदन में इतना हंगामा, क्यों हमारे वोट का उस तरीके से प्रेजेंटेशन वहां पर नहीं होता, क्यों इस तरह से सदन की कार्यवाही बाधित हो जाती है, क्यों वहां पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया जाता है, क्यों इस तस्वीर को बदलने पर चर्चा नहीं होती। वो शेर दुष्यंत कुमार का हर किसी को याद आता है, लेकिन फिर भी लगातार हंगामा लगातार सदन में इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई हम चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल।